ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस जो कि बहुत ही ज़रूरी हो गई है। इसके लिए हम सबसे पहले जो गवर्नमेंट की पोर्टल है परिवहन.gov.in, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, और यहाँ पे वाहन के रिलेटेड भी आप चीज़ों को देख सकते हैं और उसमें अपडेट कर सकते हैं। उसके रिलेटेड हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, तो जो ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल साइट है सारथी.परिवहन.gov.in, ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मेरा स्टेट बिहार है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करके और आगे प्रोसेस करूँगा। बिहार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक पेज ओपन होगी, इस पे इंटरफेस ऐसा कुछ शो होगा आपको। आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरे का पूरा ऑप्शंस आ जाता है। सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस से पहले हम लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात करना चाहेंगे। लर्निंग लाइसेंस जो एप्लीकेशन करते हैं फर्स्ट टाइम, उनको पहले लर्निंग लाइसेंस ही बनाना होता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोसेस कर पाते हैं। तो लर्निंग लाइसेंस अगर आपका नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको लर्निंग लाइसेंस ज़रूरी है। तो लर्निंग लाइसेंस पे सेलेक्ट करके पहले सबसे पहले तो अप्लाई फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए जाएंगे, जहाँ पे हमें कुछ इंटरफेस शो होगा जिसमें सारी की सारी क्राइटेरिया मेंशन होगी। वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके आगे प्रोसेस करेंगे। तो आपके पास अभी जैसे हम देख लेते हैं, अगर आपके पास और भी सारथी की वेबसाइट ओपन हो तो एक ही कोई वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं एक विंडो पे। सबसे पहले तो हमने जैसे यहाँ पे देखा, आपको बिहार जो स्टेट है मेरा वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करते ही ऑप्शन आ गया अप्लाई फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस का। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा क्या क्या प्रोसेस करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शंस दिए गए हैं कि एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस इशूड इन इंडिया। मतलब आपके पूरे इंडिया में अगर कोई भी लाइसेंस इशू नहीं हुआ है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, दो ऑप्शन आते हैं। तो हम आधार ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। जैसे कि आधार कार्ड से सब चीज़ें इजी हो जाती है, आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाती है। आपको बस अपना आधार नंबर ही मेंशन करना होता है। जब आप इस पे क्लिक करके और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है, जहाँ पे सबसे पहले तो आधार नंबर आपको मेंशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे वर्चुअल आईडी का भी ऑप्शन आता है। वर्चुअल आईडी भी चाहे तो आप सेलेक्ट करके और प्रोसेस कर सकते हैं वर्चुअल आईडी के द्वारा। बट आधार नंबर जैसे हम आप मेंशन करके आपको बताने वाले हैं, तो आधार नंबर जो 12 अंकों का आपका आधार नंबर है वो हम मेंशन करते हैं। जैसे कि मेरा आधार नंबर 12 अंकों का मैंने मेंशन कर दिया। फिर जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा, तो जो आपका आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के द्वारा ही आपकी ये एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो पाएगी। अब वो आधार कार्ड का जो ओटीपी है आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, उसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन जो यहाँ पे मेंशन है वो गवर्नमेंट की है, इसे सेलेक्ट करके और हम आगे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी हमें शो होने लग जाएगी। हमारी एप्लीकेंट डिटेल्स एंड एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल्स, जहाँ पे देख पा रहे हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जो आधार कार्ड में आपका फ़ोटो है वही फ़ोटो यहाँ भी आ जाता है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट है इस पे आपको लेके जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आरटीओ सेलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा आरटीओ छपरा है तो छपरा सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ तो हम देखेंगे नीचे की तरफ जो है आपको कुछ ऑप्शंस मेंशन करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आपकी जन्म हुई थी, हम उसको छोड़ सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है। क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होती है, क्वालिफिकेशन आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हमें पहले तो मोबाइल नंबर मेंशन करना है। मोबाइल नंबर ज़्यादा मैंडेटरी होता है। मोबाइल नंबर के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपका डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं जो आपके आधार कार्ड में है, सेम चीज़ें ही होती है, कुछ अलग नहीं होता है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पास है तो ब्लड ग्रुप मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अल्टरनेट नंबर कोई ऐड कराना चाहें तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक प्रेजेंट एड्रेस का, एक परमानेंट एड्रेस का।
प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का सेलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट एड्रेस जो होता है वो आपके क्राइटेरिया के अनुसार ही होता है। जो आपके आधार कार्ड में है वही मेंशन रहेगा यहाँ भी परमानेंट एड्रेस में, वहाँ में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट हाँ, प्रेजेंट एड्रेस में जैसे कि मेरा ब्लॉक गड़खा लगता है तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। फिर विलेज मैंने अपना गांव का नाम जो है गांव का नाम सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने गांव का नाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें टाउन का भी ऑप्शन आता है। अगर आपका विलेज से टाउन हो गया है, जैसे रूरल एरिया से कुछ सिटियाँ टाउन भी बन गई हैं, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसे इग्नोर कीजिए। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्लैट नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है, जो कि हमारे गांव में होता नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे आता है कि आप ये इस एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं। अगर आपके पास ड्यूरेबिलिटी पता है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। हमारे तो बाप दादा बहुत पुराने लोगों से रह रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे, हमें मेन ऑप्शन अब आ जाता है कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर नॉन ट्रांसपोर्ट। अगर आप स्कूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और इसे लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे। बट हमें जो अप्लाई करना है मोटरसाइकिल विथ गियर के लिए करना है, बाइक के लिए जो गियर वाली होनी चाहिए। और दूसरा हमें लाइट मोटर व्हीकल जैसे कि कार के लिए या फोर व्हीलर की जो लाइट मोटर व्हीकल्स होती हैं उनके लिए हमें अप्लाई करना है। तो ये हम दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, थ्री व्हीलर का, रोड रोलर का, ट्रैक्टर का, अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देख पा रहे होंगे आप, ई कार्ट का भी ऑप्शन दिया गया है और ई रिक्शा का भी ऑप्शन अब दे दिया गया है, पहले ये नहीं था। बट ई रिक्शा जो आती हैं, जो उसके लिए भी आप लाइसेंस के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस शो होता है, जो कि हमारे स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, बट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें उस इंटरफेस में आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, जो कि आपके बारे में पूछा जाता है कि आप आंखों को लेकर के कि आप 25 मीटर दूरी तक वन आइज से देख सकते हैं। लेफ्ट जो आपका विंडो का जो मिरर होता है, जो हमें पीछे की तरफ दिखाता है, क्या उससे आप कितने दूरी तक देख सकते हैं, आपकी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। हालांकि मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उस पेज को मेंशन कर दूंगा, या मैं एंड ऑफ द टाइम उसको इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे जब आप उसमें सारी की सारी अवेलेबिलिटी और डिसेबिलिटी के अनुसार आप जो है यस और नो टिक द क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप सेलेक्ट करेंगे एक एक करके। ध्यान से पढ़िएगा सारी चीज़ों को, उसमें अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग चीज़ें मेंशन है। आप उन्हें सेलेक्ट करके और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे फॉर्म को सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड में अगर आप अपना जो फ़ोटो रखना चाहते हैं आधार कार्ड वाला ही, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड में काफ़ी पुरानी फ़ोटो होती है। अगर वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में भी आए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसे हम चेंज करने के लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट ना करके कैप्चर कोड मेंशन करेंगे। कैप्चर कोड जो आपके सामने मेंशन होता है, कैप्चर कोड मेंशन करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जब आप क्लिक करते हैं तो जैसे कि देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ गया रिलेशन का, जो मेरे फादर का नाम है वहाँ पे मेंशन है रिलेशन। रिलेशन हमें सेलेक्ट करना होगा, तो रिलेशन जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फादर। अब सबमिट करके देखते हैं। अब सबमिट करने के बाद ओ मोबाइल नंबर वहाँ से हट गया जो हमने मेंशन किया था शुरू में। खैर मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मेंशन करके और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके फिर अब सबमिट करके देखते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ें फिल तो खाली तो नहीं है। फिर अब हम सबमिट करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारे पास कि यूज़ दिस प्रोसीड कैंसिल विस एंटर। हाँ, मौके पे क्लिक करेंगे।
फिर हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है कि आपने यू हैव नॉट सेलेक्ट द ऑर्गन डोनर, मतलब जो ऑर्गन डोनर वाला ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है। तो हम उसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाता है। फिर हम सबमिट करेंगे, सेम इशू आ रहा है। हाँ, ओके ठीक है, कैंसिल कर देंगे उसे हम। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, इट फाउंड लेटर साइन वगैरह, तो इसको हम सबमिट पे ओके पे क्लिक करेंगे। फिर हमारी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली सबमिट हो गई ट्रांसपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट को। उसके बाद हमें एक प्रॉपर रिसिप्ट मिल जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गई, और हमारे एप्लीकेशन नंबर के अनुसार ही हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे कभी भी। एप्लीकेशन नंबर से के अनुसार वो खैर आपको मैसेज भी आ जाता है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर आपको मेंशन करना होता है, जिसके लिए आप चाहें तो वेबसाइट पे भी डायरेक्टली ऑप्शन आता है एप्लीकेशन स्टेटस का, वहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो यही पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर एंटर करके और सबमिट करना होता है। कैप्चर अगर गलत हो जाता है तो दोबारा से मेंशन कर लेंगे आप, सेम कैप्चर होता है। यहाँ से जब आप हम जैसे कि आगे हम प्रोसेस करेंगे, जैसे हमने कैप्चर एंटर कर दिया, कैप्चर एंटर करके और आगे हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारी ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल होगी, हमने सारी डिटेल्स तो भर ही दिया है। अब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि फिल एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीटेड, अपलोड डॉक्यूमेंट एक्सपेम्प्टेड लिखा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमें सिर्फ अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करनी है, और जो एलएल की फीस होती है वो हमें पे करनी होगी। और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, फिर हमारा एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें हमें कुछ नॉर्मल सी चीज़ें बतानी होगी, रोड और उसकी रूल्स और ड्राइविंग और उसके रूल्स के बारे में। फिर हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा।